वीडियो में हम थ्योरम 10.1 करने वाले हैं। अब जैसे मैं थ्योरम 10.1 कह रहा हूं, आपको ये थ्योरम समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द थ्योरम? इट सेज दैट द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अगर हमने टैंजेंट ड्रॉ किया एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, देन इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो व्हाट इज गिवन? इसमें गिवन दिया हुआ है कि हमें एक टैंजेंट, दिस लाइन इज अ टैंजेंट, तो और प्रूव करना है कि टैंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो परपेंडिकुलर है, ये बात जो है वो हमें प्रूव करना है, राइट? ओके, इसका प्रूफ जो है वो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक ठाक तरीके से दिया हुआ है। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम आई होप कि 5 मिनट में आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट इज गिवन बताइए। अगर मैं इसको कहूं ये जो है एक्स वाई इज अ टैंजेंट, ओके, और सेंटर को नाम दे देंगे हम ओ, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं पी। सो व्हाट इज गिवन टू अस, लेट मी ऑल्सो राइट, बिकॉज अब बोर्ड जो है काफी पास आ गया है, तो लिखेंगे हम क्या एक्स वाई इज अ टैंजेंट। यस, एक्स वाई इज टैंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल कहां? एट पी, एट पॉइंट पी, करेक्ट है। एंड व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्लियर? अब यहां जो हम लॉजिक लगाने वाले हैं वो काफी अलग है। यूजुअली, रेयरली ही, शायद ही हमने ऐसा लॉजिक कभी यूज किया होगा हमारे एनसीईआरटी में। नाउ व्हाट इज दैट लॉजिक? यूजुअली 90 प्रूव करने के लिए, इस तरह के एंगल को 90 प्रूव करने के लिए हम ये प्रूव कर देते कि लीनियर पेयर है, दोनों एंगल्स इक्वल है एंड सो ऑन, राइट? नो, बट यहां जो लॉजिक यूज होगा वो डिफरेंट होने वाला है। व्हाट इज दैट? अच्छा चलिए, सो ये देखिए, ये जो एक्स वाई है ये टैंजेंट है पॉइंट पी पर। नाउ हम क्या करेंगे, प्रूफ में चलते हैं, हम विल गो टू द प्रूफ एंड व्हाट विल डू इज विल अज्यूम दैट कोई तो भी एक पॉइंट है इस लाइन एक्स वाई के ऊपर अदर देन पॉइंट पी, ठीक है? सो लेट मी टेक अनदर पॉइंट, लेट क्यू बी एनी अदर पॉइंट on xy, obviously other than p, right? अब इससे क्या हुआ है चेक करेंगे हम। यहां मैंने एक और पॉइंट ले लिया, इसका नाम है q, और अब हम ये जो पॉइंट q है और पॉइंट p है, इन दोनों के डिस्कस करेंगे फ्रॉम द सेंटर, राइट? ओके, चलो मैं इसको ज्वाइन भी कर देता हूं, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताइए आप, let's go to the definition. Okay, what is the definition of the tangent? xy is a tangent. अगर xy tangent है तो सर्कल और tangent के बीच में how many points are common? Only one, only one. इसका मतलब ये पॉइंट भी tangent के ऊपर भी है और सर्कल के ऊपर है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कोई एक और पॉइंट ले लूं पॉइंट क्यू, लाइन tangent क्यू के ऊपर, तो ये जो क्यू है वो सर्कल के अंदर रहेगा, सर्कल के ऊपर रहेगा, या सर्कल के बाहर रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर रहेगा। अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो OQ डिस्टेंस है, OQ डिस्टेंस है, OQ डिस्टेंस जो है वो है ग्रेटर देन रेडियस से? क्या आप मानोगे कि ये जो डिस्टेंस है वो मोर देन रेडियस है? बिकॉज द पॉइंट, सिंस द पॉइंट, सिंस पॉइंट Q lies outside the circle, outside the circle, outside the circle. क्यों? हमने तो अभी कहा ना कि बाय डेफिनेशन जो है सर्कल और टैंजेंट के बीच में एक ही पॉइंट P है। तो अगर मैंने P के अलावा कोई भी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर लिया तो वो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर ही रहेगा, और अगर सर्कल के बाहर है इसका मतलब O की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है। इसी का मतलब क्या कहेंगे हम कि O की जो डिस्टेंस है वो रेडियस मतलब ओपी से बड़ा रहेगा। सही, यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए, पॉइंट क्यू जो था वो तो हमने रैंडमली कोई भी पॉइंट लिया था ना, क्या इसका मतलब ये मैं कह दूं कि पॉइंट क्यू ले लू या आर ले लू, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए ये जो ओपी डिस्टेंस है वो सबसे छोटा होगा, है ना? क्या मैं दैट इज ओपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओक्यू? यस और नो? ओपी जो है वो, सॉरी यहां मिस्टेक कर दी मैंने, इसका मतलब क्या हो गया? ओपी इज ऑलवेज लेस देन ओक्यू। सो क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि ओपी जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है?
किसके बीच में? बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। नाउ कैन आई से कि OP जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन? यस, इन इंग्लिश नाउ कैन आई से दैट OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन? यस। और यही जो मैं कह रहा था कि हम एक रेयर लॉजिक यूज करेंगे, वैसे मैथ्स में काफी मतलब बेसिक चीज है ये, बट प्रूफ करते हो काफी कम यूज किया हुआ है हमने इसको। सो ये जो OP है, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू XY। सो अब हम यहां लिखेंगे सिंस OP is shortest distance between a point and a line, OP is perpendicular to XY. That's it, and therefore the tangent is perpendicular to the radius through point of contact. I hope you have understood this. Let me repeat it in one more time. क्या किया हमने? ये जो XY है उसके ऊपर पॉइंट P था, जो पॉइंट सर्कल के ऊपर भी था, लाइन के ऊपर भी था। फिर बाय डेफिनेशन पॉइंट P अकेला ही ऐसा हो सकता है। हमने XY के ऊपर एक और पॉइंट ले लिया, क्यों? अब ये जो पॉइंट Q है ऑब्वियसली सर्कल के बाहर रहेगा, इसका मतलब जो डिस्टेंस OQ है वो रेडियस से बड़ा रहेगा, इसका मतलब OQ जो है वो मोर देन OP है। लेकिन क्योंकि जैसा कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होगा OP से, इसका मतलब जो डिस्टेंस OP है वो हमेशा छोटा डिस्टेंस होगा। It will be the smallest distance between the center and the tangent. So the distance between a point and the line is shortest. It has to be perpendicular. ठीक है, तो ये perpendicular हो जाएगा and thus OP is perpendicular to XY. I hope you have understood this. Okay, so ये एक मतलब क्योंकि ये क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा लिखते वक्त theoretical है, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया। I hope you have understood this. Okay, so if you have any doubt, please put it in the comment box. We'll come back to it. Thank you.